बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माह रमज़ान एक तरबियती कोर्स के तौर पर इनायत फरमाया गया है। ये महीना हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली के लिए और इनक़िलाब के लिए इनायत फरमाया गया है। हमें इस माह में ऐसे आमाल करने चाहिए, ऐसे काम अंजाम देने चाहिए जिनसे हमारी ज़िंदगी संवरे, हमारी ज़िंदगी बने, हमारी इस्लाह हो, और ऐसी आदतों से, ऐसे आमाल से, ऐसे कामों से परहेज़ करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी दागदार हो और हमारी सीरत और हमारे किरदार का उजलापन मुतासिर हो। इंसान की ज़िंदगी जिन चीज़ों से संवरती है, खुशगवार बनती है, ज़िंदगी बल्कि जन्नत बनती है, उन आमाल में से एक अमल रिश्तेदारी का लिहाज रखना है, रिश्तेदारों के हुकूक़ को अदा करना है। बल्कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसके मरने के बाद भी उसके निशानात कदम बाकी रहें, उसका ज़िक्र बाकी रहे, उसका चर्चा रहे, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। इसलिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी ये चाहता है कि उसके निशानात कदम बाकी रहें, उसकी ज़िंदगी बाकी रहे, उसका ज़िक्र और उसका नाम बाद में भी बाकी रहे, उसके मरने के बाद भी, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। रिश्तेदारी का लिहाज रखने और उसके हुकूक़ की अदायगी का फ़ायदा ये भी है कि इंसान की रोज़ी में कुशादगी होती है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोज़ी में बरकत अता की जाती है, और ये हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसकी रोज़ी ज़्यादा हो, उसमें बरकत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन अहब्बा अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी अथरिही फ़लयसिल रहिमहू। जो अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है, जो रिज़्क़ में कुशादगी चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारी का लिहाज करे। रिश्तेदारी का लिहाज ये जन्नत में दाखिले का सबब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, क़ते रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, और जो सिला रहमी करता है वो जन्नत में जाएगा। और रिश्तेदारी का लिहाज, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुगना अजर देते हैं, मुज़ाअफ़तुल अज्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मिस्कीन और यतीम को सदका देना, उस पर ख़र्च करना, ये एक अजर और एक सवाब का बाइस है, सबब है। व सदक़तु अला ज़िर रहमी, और ज़ी रहम रिश्तेदार को सदका देना, ये दोहरे अजर का और दोहरे बदले का बाइस है, एक सिला रहमी का और एक सदका और अल्लाह की राह में ख़र्च करने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में जो भी नेकी और अच्छा काम है, उसका जल्द जो बदला मिलता है, उनमें दो चीज़ें अहम हैं, असराउल खैरी सवाबन अलबिर्रु वसिलतुर रहम। सवाब के एतबार से, बदले के एतबार से जिन चीज़ों का जल्दी बदला मिलता है, एवज़ मिलता है, उनमें एक अच्छा सलूक है और रिश्तेदारी का लिहाज करना है। और व असराउ शर्री, जो बुरे आमाल हैं, जो बुरे काम हैं, उनमें जिनका सबसे ज़्यादा जल्दी बदला मिलता है, सज़ा मिलती है, वो भी दो हैं, अलबग़ी व क़तियतुर रहम, एक जुल्म व ज़्यादती और एक रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करना और रिश्तेदारी को तोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारी का बहुत लिहाज करा करते थे। करीबी रिश्तेदारी का नहीं, बल्कि बहुत दूर की रिश्तेदारी का भी लिहाज फरमाया करते थे। आप अंदाज़ा लगाइए, सही रिवायत में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि अनकरीब तुम ऐसी ज़मीन को फ़तह करोगे जिसको मिस्र कहा जाता है। जब तुम उसको फ़तह कर लो तो वहाँ के लोगों का ख्याल रखना, इसलिए कि उसमें हमारी रिश्तेदारी है और हमारे ताल्लुक़ हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा, शारीहीन ने, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र वालों की रिश्तेदारी का जो लिहाज किया है, वह हज़रत हाजिरा उम्मे इस्माइल के लिहाज से। अब अंदाज़ा लगाइए, हज़रत इस्माइल की वालिदा हाजिरा मिस्र की थी, तो सहाबा से कह रहे हैं कि उस रिश्तेदारी का, उस ताल्लुक़ का ख़याल रखना है। रिश्तेदारी में सबसे करीबी वालिदैन होते हैं, तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनके हुकूक़ की अदायगी ऐसी चीज़ है कि जो बड़े से बड़े गुनाह की माफ़ी का सबब बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह हो गया है। अल्लाह के नबी ने कहा, तेरी वालिदा ज़िंदा नहीं है? कहा नहीं।
कहा तेरी खाला ज़िंदा है? कहा है। तो उनके साथ हुस्न सलूक करो, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, कहने लगा मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हारी वालिदा ज़िंदा है? कहा वालिदा ज़िंदा नहीं है। कहा तुम्हारे वालिद ज़िंदा हैं? कहा वालिद ज़िंदा हैं। कहा कि तुम्हारे वालिद के साथ अच्छा सलूक करो, ये गुनाह माफ़ हो जाएगा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर इसकी वालिदा ज़िंदा होती और वो उसके साथ अच्छा सलूक करता तो मुझे यकीन है कि जहन्नम की आग इसको छू कर भी नहीं गुज़रती। यानी इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद वालिदा के साथ अच्छा सलूक ये जहन्नम से खलासी का सबब बनता। रिश्तेदारी का लिहाज करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी रिश्तेदारी का लिहाज माल के ज़रिए से, दौलत के ज़रिए से होता है कि उनकी माल के ज़रिए से मदद की जाए, उनका ताउन किया जाए। कभी खिदमत करके, उनका कोई काम अंजाम देकर, उनके काम में हाथ बटाकर उसमें शरीक होकर, और कभी ज़ियारत और मुलाकात करके, और कभी सलाम व कलाम करके। ये मुख्तलिफ़ शक्लें हैं सिला रहमी की। क़त्ए रहमी ये बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक आदमी सिला रहमी का लिहाज करता है, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, उसकी ज़िंदगी में 3 दिन बाकी रहते हैं। लेकिन इस सिला रहमी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको 30 सालों तक बढ़ा देते हैं, यानी 30 साल की उम्र में इजाफ़ा कर देते हैं। इसी तरह एक आदमी की ज़िंदगी में 30 साल बाकी होते हैं, लेकिन फिर वो अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करने लगता है, क़त्ए रहमी करने लगता है, रिश्ते नाते तोड़ने लगता है, तो अल्लाह ताला उसकी नहूसत से 30 साल से 3 दिन की ज़िंदगी कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में बेबरकती डाल देते हैं। क़त्ए रहमी करने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला इतना महरूम इंसान है कि अल्लाह की रहमत से वो महरूम रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मजलिस में बैठे हदीस बयान करने लगे, तो शुरू में कहा कि मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि यहाँ अगर कोई रिश्ते नाते को तोड़ने वाला है तो हमारी मजलिस से उठ जाए। तो पूरी मजलिस में एक किनारे से एक नौजवान उठा। उस नौजवान का ताल्लुक़ अपनी फूफी के साथ अच्छा नहीं था, उसके साथ वो बदसलूकी किया करता था, रिश्ता तोड़े हुए था। वो अपनी फूफी के पास गया, उससे माफ़ी तलाफ़ी की, दरगुज़र करने की दरख्वास्त की। तो फूफी कहने लगी कि 2 साल से तुम क़त्ए ताल्लुक़ किए हुए आज आए हो, उसकी वजह क्या है? तो वो कहने लगा कि मैं हज़रत अबू हुरैरा साहबी रसूल की मजलिस में बैठा था, उन्होंने अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि क़त्ए रहम यहाँ से उठ जाए। तो उनकी फूफी ने कहा जाकर मालूम करो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने जाकर हज़रत अबू हुरैरा से पूछा, उसकी वजह दरियाफ़्त की, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला उस मजलिस पर रहम नहीं फरमाता, अल्लाह की रहमत नहीं उतरती जिसमें क़ातिउ रहिमिन, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला मौजूद हो। इसलिए रमज़ान में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ात ख़राब हैं, उन ताल्लुक़ात को अच्छा बनाने की कोशिश करें, खुशगवार ताल्लुक़ात कायम करने की कोशिश करें, और रमज़ान के महीने में ये तय करें, इरादा करें और नीयत करें, तौफ़ीक़ देने वाला अल्लाह है, हालात को सुधारने वाला अल्लाह है, कि जिन जिन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं है हम उनके साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करेंगे। और ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह आइंदा मैं कोई ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि जिसमें तमाम ख़ानदान वाले रिश्तेदार जमा हो जाएं, चाहे वो दावत की शक्ल में हो, चाहे टी पार्टी की शक्ल में हो, और आपस में खुशगवार मुलाकात हो, अच्छी मुलाकात हो। इसी तरह ये तय करें कि अब तक रिश्तेदारों के साथ बातचीत नहीं रही है, अब आइंदा मैं हर महीने रिश्तेदारों के साथ कॉल के ज़रिए से, फ़ोन पे बात के ज़रिए से, किसी न किसी तरीक़े से ताल्लुक़ पर रहूँगा और उनके साथ रिश्तों को निभाने की कोशिश करूँगा। मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती है रिश्तेदारी को निभाने की, वो तय करना चाहिए और हमें अज़्म व इरादा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।